दिल्ली की उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट पर दो पूर्वांचली उम्मीदवार आमने सामने हैं। इंडिया ब्लॉक से कन्हैया कुमार बतौर प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमाने के लिए चुनाव मैदान में उतर चुके हैं, जबकि बीजेपी प्रत्याशी मनोज तिवारी हैट्रिक लगाने की उम्मीद से यहां से तीसरी बार ताल ठोक रहे हैं। यहां हुए पिछले दो चुनावों में मनोज तिवारी के सामने कन्हैया कुमार जैसा प्रभावशाली उम्मीदवार शायद नहीं था। साथ ही साथ पिछले दो चुनावों में प्रधानमंत्री मोदी की लहर का भी असर था, जिसकी वजह से मनोज तिवारी आसानी से चुनाव जीतते गए। लेकिन इस बार पिछले चुनावों जैसा ना तो उनका प्रतिद्वंदी है और ना ही मोदी जैसी कुछ विशेष लहर है। ऐसे में ये तय है कि नॉर्थ ईस्ट सीट पर तगड़ी फाइट देखने को मिलेगी। कन्हैया कुमार के आने से मनोज तिवारी के सामने कौन सी बाधाएं उत्पन्न होने वाली हैं, हम बताएंगे आपको विस्तार से। साथ ही साथ अपने वीडियो के जरिए ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि इस सीट पर पूर्वांचली वोटर कितना बड़ा फैक्टर है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं। बीजेपी ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट से सांसद मनोज तिवारी पर ही फिर से भरोसा जताया है। भोजपुरी गायक और भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार मनोज तिवारी के सामने कांग्रेस ने अब युवा चेहरा कन्हैया कुमार को मैदान में उतार दिया है। कन्हैया कुमार जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं और उनकी गिनती अच्छे वक्ता के रूप में होती है। कन्हैया कुमार कांग्रेस के टिकट पर मैदान में है, लेकिन कांग्रेस में शामिल होने से पहले वो लेफ्ट का चेहरा रहे हैं। 2019 के चुनाव में कन्हैया को लेफ्ट ने मोदी सरकार की फायर ब्रांड मंत्री गिरिराज सिंह के खिलाफ बेगूसराय सीट से उम्मीदवार बनाया था। हालांकि तब वो हार गए थे। बीजेपी ने दिल्ली के अपने 7 में से 6 सांसदों के टिकट काट दिए और केवल एक सांसद जो अपना टिकट बचाने में सफल रहा। टिकट बचाने वाले इकलौते सांसद थे मनोज तिवारी। बीजेपी ने 2 बार के सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी पर लगातार तीसरी बार भरोसा जताया है, तो उसके पीछे उनका पूर्वांचली होना भी बड़ी वजह माना जा रहा है। अब कांग्रेस ने भी एक पूर्वांचली के सामने पूर्वांचली को ही टिकट दे दिया है। मनोज तिवारी बिहार के कैमूर जिले के निवासी हैं, तो कन्हैया कुमार भी बिहार से ही आते हैं। कन्हैया के भाषणों में गरीब, मजदूर, दलित, शोषित, वंचित की बात ज्यादा रहती है। नॉर्थ ईस्ट लोकसभा क्षेत्र में बड़ी तादाद में यूपी, बिहार, हरियाणा जैसे राज्यों से आकर मेहनत मजदूरी कर जीवन यापन कर रहे मजदूरों की लेफ्ट से आए कन्हैया के चेहरे पर कांग्रेस की रणनीति इस वोटर वर्ग को साधने की भी है। जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष को कांग्रेस ने इस सीट से उतारा, तो इसके पीछे भी उसका अपना गणित है। कांग्रेस की रणनीति कन्हैया के सहारे मनोज तिवारी के पूर्वांचली वोट बैंक में सेंध लगाने के साथ दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक और मजदूर वर्ग को साथ लाकर वोटों का नया समीकरण गढ़ने का भी है। कन्हैया कुमार अपने भाषणों में युवाओं और रोजगार के साथ ही दलित, पिछड़े और दबे कुचले वर्गों की बात करते हैं। पिछले 10 साल से सांसद मनोज तिवारी को लेकर एंटी इनकम्बेंसी कैश कराने की कोशिश में जुटी कांग्रेस को आम आदमी पार्टी के समर्थन से एक मुश्त दलित, मुस्लिम, ओबीसी वोट की आस है। कांग्रेस नेताओं को लगता है कि थोड़े बहुत पूर्वांचली वोटर्स का साथ भी मिल गया तो ये बफर का काम करेगा और ऐसे में पार्टी के यहाँ से जीतने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। अब दूसरी तरफ बीजेपी को भरोसा है कि पूर्वांचली और दलित, पिछड़ा वोटर्स के समर्थन से मनोज तिवारी जीत की हैट्रिक लगाएंगे। 2 पूर्वांचलियों की लड़ाई में ओबीसी, दलित के साथ ही स्वर्ण वोटर्स का भी रोल अहम हो गया है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा सीट के तहत बुराड़ी, तिमारपुर, सीमापुरी, रोहतास नगर, सीलमपुर, घोड़ा, बाबरपुर, गोकुलपुर, मुस्तफाबाद और करावल नगर विधानसभा सीट आती है। ये सीट सांप्रदायिक लिहाज से भी बेहद संवेदनशील मानी जाती है और 2020 के दिल्ली चुनाव के बाद भड़की सांप्रदायिक हिंसा से सीलमपुर जैसे इलाके प्रभावित भी रहे हैं। तो इस लोकसभा क्षेत्र की कुल आबादी में मुस्लिम समाज के लोगों की भागीदारी करीब 21% है। मुस्तफाबाद, सीलमपुर, करावल नगर और घोड़ा जैसे क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है, तो वहीं यूपी की सीमा से सटे इलाकों में पड़ोसी राज्य के साथ ही बिहार और हरियाणा के लोगों की आबादी भी प्रभावी है।
विधानसभा सीटों के लिहाज से देखें तो रोहतास नगर, गोंडा और करावल नगर सीट से बीजेपी के विधायक है, जबकि बाकी 7 सीटों से आम आदमी पार्टी के विधायक है। अब बात करें यहाँ के वोटरों की, यानी किसकी कितनी वोटें हैं, तो यूपी और बिहार से नाता रखने वाले मतदाताओं की तादाद करीब 28% है। इलाके में अनुसूचित जाति की आबादी 16.3%, मुस्लिम की 20.74%, ब्राह्मण की 11.6%, वैश्य की 4.6%, पंजाबी 4%, गूजर 7.5% और ओबीसी की आबादी इस लोकसभा क्षेत्र में 21.7 है। ऐसे में मनोज तिवारी की राह इतनी आसान नहीं है जितनी पिछले 2 चुनावों में थी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार आम आदमी पार्टी कांग्रेस के समर्थन में है, जबकि पिछले 2 चुनावों में आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार भी चुनाव लड़ा था, जिसे अच्छी खासी वोटें मिली थी। लिहाजा मनोज तिवारी की हैट्रिक होगी, इसकी संभावना कम ही है। लेकिन आपकी क्या राय बन रही है इस खबर पर, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही खबरों के लिए आप देखते रहिए सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।